जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 चलेगा। और साथियों, इससे पहले अगर आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, आज से आपका ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिल जाएगा, जिसमें से आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो इसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी के बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट होगा। तो साथियों, आप लोग देर मत कीजिए। जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर है 399 का बैच आपको मात्र अभी 139 में मिल जाएगा दिसंबर भर के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग लेट मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप पीछे मत रहिए। बिहार पुलिस 2025 के लिए ये बहुत ही शानदार बैच है। और इस बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और बैच के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। या फिर उस यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी मिल रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 चलेगा। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो बांग्लादेश की बात करें, ये आज़ाद हुआ था 1971 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। और आपको याद होगा, ढाका में ही सार्क की स्थापना होती है, SAARC, सार्क। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर, डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है बांग्लादेश के शहर ढाका में। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है, मुख्यालय, तब आपको आंसर करना है काठमांडू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल का आशय क्या है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए डेली का क्लास टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, ये जो PDF है आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में न्यू बैच में। प्लस जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो पूरा आपको नोट्स के रूप में 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। डेली नोट्स भी दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डेली आप लोग नोट्स को तैयार कीजिए। तो राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। तो RSS जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो KV हेडगवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। KV हेडगवार ने RSS की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था अगर वो पूछे तो A.O. ह्यूम ने। अच्छा, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? डेट पूछा जाता है कभी कभी, तो 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, ये सारा नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बैच में। चलिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? और बैच आपको कहाँ पर मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर आपको चले जाना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो क्लिक करके पहले इसको डाउनलोड कीजिए और यहीं पर आपको बैच मिल जाएगा बिहार पुलिस के लिए। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संघ सूची की बात करें
तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केवल केंद्र सरकार के पास। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 100 विषय है। लेकिन पहले इसमें कितने विषय थे? तो पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और इसमें टोटल कितने विषय है? तो 52। पहले कितने थे? 52 नहीं होगा, 61 होगा, ठीक है। राज्य सूची में 61 विषय वर्तमान में है, पहले कितना था? 66। समवर्ती सूची की बात करें, इसमें वर्तमान में टोटल 52 विषय है, पहले कितना था? 47। तो वर्तमान वाला ध्यान रखना है, समवर्ती सूची में 52, राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100, ठीक है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं क्या है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लगिए। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में जाना है तो अभी से तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसे इसका वैकेंसी अगर आ जाएगा तो आपके पास फिर तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो बिहार की पंचायती राज संस्थाएं जो है त्रिस्तरीय है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें, त्रिस्तरीय संस्था देने की बात किस समिति ने कही थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ये डेट भी पूछा जाता है। चलिए, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? जो भी क्लास कराते हैं डेली क्लास का PDF आंसर के साथ प्लस नोट्स डेली आपको दिया जा रहा है। कहाँ पर? बैच में। तो देखिए, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर। क्या बोला जाता है? महापौर। और महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय संरचना की बात कही थी, किसने कही थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन कौन सा त्रिस्तरीय संरचना है? तो पहला है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, जो कि ए ऑप्शन में है। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत, तो ये भी आपका है त्रिस्तरीय में। तीसरा था आपका जिला स्तर पर जिला परिषद, तो ये भी है, लेकिन जबकि राज्य परिषद ये नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग कौन नहीं है? राज्य परिषद। बाकी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो एकात्मक तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, एकात्मक तो आंसर होगा नहीं। बचा आपका संघात्मक और अर्ध संघात्मक। तो आंसर आपको मान के चलना है संघात्मक। भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो संघात्मक है। कभी कभी अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, लेकिन अभी आपको आंसर करना है संघात्मक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो प्यारे साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, अब उसके स्थान पर क्या है? नीति आयोग। तो इसकी स्थापना कब होती है नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे देखिए। वॉशिंग मशीन एंड मक्खन मथनी का कार्य सिद्धांत क्या है? हिंदी का क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। आपके एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन केवल जीके जीएस से आता है, तो अभी इस पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। अगर इसमें आप पकड़ बना लेते हैं तो बिल्कुल आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन और मक्खन मथनी जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त है। आंसर है 46 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक होता है?
46 ग्राम। और प्रोटीन की बात करें, ये बना होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। 20 अमीनो अम्ल मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में। लगभग 42% सोयाबीन में प्रोटीन देखने को मिलता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? चलिए लगाइए आंसर, और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका आंसर अभी हमने आपको बताया था, 20 अमीनो अम्ल जब मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इनमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन है? तो संक्रमण रोधी विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन ए। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी। रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। एक बीमारी और है जीरोथैलेमिया। ये भी पूछा जाता है कि जीरोथैलेमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन दो प्रकार से है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में। तो कल हमने आपको बताया था ए, डी, ई और के, ये आपका वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने। किसने किया था? आर्किमिडीज ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? सही आंसर है दाब। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी ताप, माध्यम, आर्द्रता का पड़ता है। अब माध्यम की बात करें तो तीन तरह के माध्यम, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो ध्वनि सबसे अधिक गमन करती है ठोस में। ठोस में सबसे स्पीड से चलता है, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। और एक माध्यम है निर्वात, यानी कि कुछ भी नहीं, हवा पानी कुछ भी नहीं। तो निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करता है? तो निर्वात में। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो ये तो अभी हमने आपको बताया, लगभग 42%। अच्छा, यूरिया की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये क्वेश्चन आता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, और दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। दूध से जो दही बनता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? किण्वन की प्रक्रिया। ये हम आपको साइंस क्लास में बता चुके हैं। और दूध से जो दही बनता है किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.5 के आसपास होता है। यह सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा क्या है? आंसर है साइरस। आकाश में पूछा गया है, प्रोक्सिमा सेंचुरी आपको आंसर नहीं करना। अच्छा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला तारा पूछे तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है सूर्य। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी?
आंसर है 1930 में। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में क्या हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, पूछा जाता है 1929 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? DDT ये वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी SO2, CO, CO2 ये सभी क्या है, वायु प्रदूषक है। अच्छा, SO2 और जब NO2 मिलता है तो इसी के कारण क्या होता है, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। आपसे पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो सल्फर का ऑक्साइड यानी SO2 और NO2 जिम्मेदार होता है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? आंसर है जल में। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो ये तो स्टेटमेंट वाला है, आंसर याद रखिएगा, लुई पास्चर ने। चलिए, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आंसर है बीज से। हमने आपको बताया था केसर के बारे में, केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये आपका प्राप्त होता है वर्तिका भाग से। तो केसर पूछे वर्तिका से, कॉफ़ी पूछे पौधा का बीज भाग से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछे हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो तना भाग से, जिसको प्रकंद भी कहा जाता है। अच्छा, मूली क्या है, तो मूली एक जड़ का उदाहरण है। गाजर भी क्या है, जड़ का उदाहरण है। निकोटीन किस में पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन हम क्लास में बता चुके हैं, साइंस क्लास में। तो निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन में संबंधित है? तो सहकारी समितियां ये संबंधित है आर्टिकल 43B से। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, जब पॉलिटी क्लास कराएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो और देखिए, जिसका भी आज का ज्योग्राफी क्लास छूटा हुआ है आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर कल आपको समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिए बिहार पुलिस ज्योग्राफी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1। उसके बाद चैनल का नाम डाल देना है, आ जाएगा। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये आपका सुमन बेरी है। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? यह भी हम बता चुके हैं, थुंगन समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसको शॉर्ट में क्वाड कहा जाता है, QUAD, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है, इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है? ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वाड की बात करें, इसमें टोटल 4 देश शामिल है। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसमें से रूस शामिल नहीं है। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो देखिए साथियों, सरकारिया आयोग की बात करें, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उच्चतम न्यायालय, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट या फिर इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है,
इसके मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रकार जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना 51वें नंबर के हैं। इससे पहले थे 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन करें। हर्ष मतलब खुशी, प्रसन्न। इसका उल्टा क्या होगा? विषाद, दुख। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुख रहेगा तब आपको आंसर दुख करना है। जिस तरह से शब्द है उसी प्रकार से आंसर देना है। सुख का दुख, हर्ष का विषाद। चलिए, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जो भी हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो अव्यय के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक है, चौथा विस्मयादि बोधक है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है? तो समुच्चय बोधक शब्द में क्या होता है? 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वही आपका समुच्चय बोधक शब्द होता है। तो पहला वाक्य सूरज निकला, दूसरा वाक्य पक्षी बोलने लगे, तो कौन जोड़ रहा है? और। तो और आपका क्या आ जाएगा? समुच्चय बोधक। चलिए, अविकारी शब्द कौन सा है? देखिए, अविकारी शब्द में होता क्या है? इसका लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे अव्यय इसका आंसर हो जाएगा। अव्यय का भी क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि संज्ञा का होता है, सर्वनाम का भी होता है, ठीक है, विशेषण का भी होता है, जबकि अव्यय का नहीं होता है। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।